अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 30। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है सीरीज। सभी से प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था। अब जो सीरीज और सीक्वेंस जो है इनमें एक रिलेशन होता है कि जो हमारी सीक्वेंस की टर्म्स होती है ना, इनका जब हम सम करते हैं ना तो वो हमारी सीरीज होती है। इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN की ये हमारी सीरीज में जो ये ना टर्म्स हैं, ये टर्म्स किसकी हैं? एन टर्म्स हैं एक सीक्वेंस की। आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी एन टर्म्स हैं। अब देन बाय सिंपली एडिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म अ सीरीज। हमें जस्ट उन सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो एक सीरीज आ रही है। ठीक। फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है जिसकी हम सीरीज बना सकते हैं। वी हैव, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, लाइक हमने कहा सीक्वेंस है ए एन, तो ए एन सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। तो इसकी हमने सीरीज बनानी है तो हम क्या करेंगे? एस एन, सीरीज को डिनोट कर रहे हैं एस एन, और एन जितनी टर्म्स का हम सम कर रहे हैं उस टर्म तक। मतलब हम स्पेसिफिकली कुछ टर्म भी ले सकते हैं, लाइक हम कह देते हैं 6 टर्म्स का सम लेना है, हमने 10 टर्म्स का लेना है, हमने एन तक नहीं लेना है, तो हम उस लिहाज से भी बना सकते हैं। जैसे हम S6 कहते हैं तो हमारे पास आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन प्लस A6 तक। तो A6 तक जो हमारी होंगी वहां तक आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे n कहा गया है तो हमें AN तक लेना है। If the number of term in a series is finite, then the series is called a finite, otherwise infinite. अगर तो ये जो n नंबर है, देखिए हमारा ये फाइनाइट दिया गया है हमें नंबर, और हमें कहा गया है कि जो सीक्वेंस है ना ये हमारी सीक्वेंस पर डिपेंड कर रही है कि अगर हमारी जो सीक्वेंस है ना उसकी नंबर ऑफ टर्म जो फाइनाइट है। जैसे यहाँ पर ये n तक है, n कोई नंबर होगा। अगर ये n तक नहीं होती है, हमारी सीक्वेंस होती है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, लास्ट नंबर नहीं है, तो ये हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जब हम इसकी सीरीज बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट सीरीज होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, वी विल ओनली डिस्कस फाइनाइट सीरीज। अभी हम सिर्फ फाइनाइट सीरीज को डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट को नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारी सीरीज का फॉर्मूला। देखिए हम कैसे जनरेट करेंगे कि हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है वो किस तरह से बनता है। तो हमारी जो सीरीज है वो इस फॉर्म में जाएगी जी, एस एन इज इक्वल है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो। ठीक है, इस तरह से हमारी जा रही है, सो ऑन लाइक AN तक जा रही है हमारी, क्योंकि फाइनाइट को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इस स्टेप तक हम कैसे आए। देखिए A1 जो है वो एक नंबर है स्पेशल, तो वो A1 नहीं आएगा। लेकिन A2 जो है वो हमारी, देखो उन्होंने बताया है कि AN BN AB एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो A2 हमारे पास क्या होता है? वो होता है A1 प्लस D, n-1 में 2 माइनस 1 D। A3 हमारे पास क्या होगा? A1 प्लस 2D। अब तो सो ऑन आते जाए। देखिए अब जब हमारे पास AN टर्म आएगी तो AN टर्म से पहले एक टर्म होगी AN-1, और उससे पहले एक टर्म होगी AN-2। अब हम जरा उन टर्म्स को बनाते हैं, वो कैसे जनरेट होगी। देखिए हमारे पास लाइक टर्म है AN-2, तो ये हमारी टर्म कैसे होगी जी? A1 प्लस n-3D। 3 होगा ना। देखिए यहाँ पे हमारा नंबर क्या होता है? n-1 होता है, तो यहाँ पे n क्या है? n-2। देखिए n-2 -1 ये हमारी टर्म है, टर्म का n-2 एज इट इज, और ये हमारा फॉर्मूले का, तो ये हमारा n-3 हो गया। अब देखिए अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं? हम इसमें से A1 प्लस n-1 इंटू D और -2D सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये हमारा देखिए AN इज इक्वल है A1 प्लस n-1D। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है ये AN का बन रहा है, तो हम लिखेंगे AN-2D। तो AN-2 जो है वो हमारी ये टर्म आ गई AN-2D। सेम इन्हीं लाइंस पे हम निकालेंगे जी, AN-1 इज इक्वल है A1 प्लस n-2D। देखिए n-1 -1 -2 हो जाएगा एग्जैक्टली। अब आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ गए कि हमारे पास क्या होगा? n-1 टू D और -D।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन माइनस डी। तो ये हमारी दिस टर्म आ गई। अब ए एन जो टर्म है वो हमने एज इट इज रहने दी। तो ये हमने इस तरह से ये जो लाइन है ये जनरेट की। देखिए हमने ए वन एज इट इज ए वन, और ए टू की जगह पे ए वन प्लस डी, ए थ्री की जगह पे ए वन प्लस टू डी, इसी तरह से अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है, अब देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर वन बन गई। अब इसी इक्वेशन को बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द राइट हैंड साइड वी हैव, इसी को हम जब रिवर्स कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको जस्ट हमने इसको रिवर्स लिखना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जो काम ऊपर किया वही है सारा। तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, हम इन दोनों को टर्म्स को ऐड करेंगे। देखिए जब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, देखिए जरा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास आएगा ए वन प्लस ए एन, फर्स्ट आ गया ये। इन दोनों को ऐड करेंगे, डी डी कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, ए वन प्लस ए एन टर्म आ गई। नेक्स्ट हमने ये किया, टू डी कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गई ए वन प्लस ए एन टर्म आ गई। फिर यहाँ से भी हमारे पास माइनस टू डी, सेम इसी तरह से। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आ रही है ना, वो क्या आ रही है, वो आ रहा है टू एस एन। टू एस एन देखिए हमने क्योंकि सम किया है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी सम होगी। ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों हम उनको ऐड करते हैं। देखें एस एन प्लस एस एन, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू एस एन। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगी। अब देखिए अब इसमें ये कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि हमारी ऊपर एन टर्म्स थी टोटल, तो हमारे पास ये कितनी है, ये भी टोटल एन टाइम्स आ रही है। मतलब ये एन टाइम्स हमारे पास आ रही है, ठीक है। सिंस हमने कहा ये एन टाइम आ रही है, सो इसको हम लिख सकते हैं एन मल्टीपल में ए वन प्लस ए एन। तो अब यहाँ से देखिए हमें जनरल फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है एस एन का। तो एस एन इज इक्वल है एन बाय टू, ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे ब्रैकेट डिवाइड हो जाएगा, ए वन प्लस ए एन। अब ए एन क्योंकि हम ऊपर भी सॉल्व करके हैं, ए एन इज इक्वल होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन सेम टर्म्स, टू ए वन एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब एग्जाम्पल नंबर वन है कि इफ़ हमारे पास जो सीक्वेंस दी हुई थी वो हमारे पास थी वन थ्री एंड फाइव। अब हम उसके सीरीज बनाएंगे तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू सो ऑन। तो ये सीरीज इस फॉर्म में है और हमने फाइंड करना है इसकी 20 टर्म्स का सम। S20 मीन्स फर्स्ट 20 टर्म का सम और S30 मीन्स फर्स्ट 30 टर्म्स का सम। तो सिंस हमारे पास ये दी हुई है इज अरिथमेटिक सीरीज और वी शुड फाइंड, अब हमें फाइंड करना है, पहले तो हमें डी फाइंड आउट करना होगा। देखिए डी हम कैसे निकालेंगे, टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, और उससे हम डी निकाल लेंगे इजीली। मीन्स फाइव माइनस थ्री कर लें या टू थ्री माइनस वन कर लें तो हमारे पास टू आ जाएगा। फॉर एन इज इक्वल टू 20 और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये दे दिया गया है, एस एन इज इक्वल एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो S20 इज इक्वल है, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें n इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 20 पुट करना है, और d हमारे पास क्या है 2 है, और a1 इज इक्वल है 1। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या गया था, S30 फाइंड आउट करने के लिए, तो हम S30 को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी फॉर्मूले में हम n की जगह पे 30 पुट कर देंगे, n इज इक्वल है 30, 30 बाय 2, और a1 क्योंकि क्योंकि सेम ही सीरीज है तो हमें चेंज नहीं करेंगे हम, a1 और d1 हमारा चेंज नहीं होगा, a1 और d चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास ये सम 300 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। कि अब हमें उन इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 0 और 100 के बिटवीन है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल बाय नहीं है, मीन 5 उनको तकसीम नहीं कर सकता है, तो वो नंबर्स होंगे जो 5 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली। तो 5 के डिविजिबल हमारे पास क्या होते हैं, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, फिर 25 होता है, 30, 35, 40, 45, और ये हमारे पास सो ऑन जा रहा है 100 तक। जो 100 है वो भी हमारा जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो
तो ये जो हमारे बाकी टर्म्स हैं, इन इंटीजर्स के बिटवीन जो टर्म्स आ रही है वो आ रही है 1+2+3+4, और देखिए अब यहाँ पे 5 टर्म मिसिंग है, फिर 6, 7, 8, 9, फिर हमारा 10 टर्म और 10, और उसके बाद 15, 20 अप टू सो ऑन 99 तक हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे। अब ये जो है इनको हम करते हैं कंबाइन, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे फर्स्ट 5 था ना, उससे पहले जितना नंबर है उनका सम वो 10 आ रहा है, फिर हमारा जो नेक्स्ट नंबर है उनका सम वो 30 आ रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं उनका सम, और इस तरह से ये लास्ट 4 वाली टर्म्स का सम। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। तो ये जो बन गई ये हमारी एक सीरीज बन गई है, ठीक है। अब इस सीरीज में से हमारे पास जो लास्ट टर्म है ना, देखिए ए एन, ये लास्ट टर्म है, और ये हमारी A1 है, और ये A2 है, और ये A3 है। अब हम यहाँ से D फाइंड आउट कर सकते हैं, D फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद देखिए फाइंड द सम, उसके बाद फिर हम सम करेंगे कि टोटल कितनी है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अरिथमेटिक मीन का जो जनरल फॉर्मूला था हमारा, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला है हमने उसको यूज किया है। तो ए एन इज इक्वल है A1+n-1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू भी गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, तो हम यहाँ पर ए वन की वैल्यू पुट करेंगे, और बाकी जो है वो सारा पुट करने के बाद n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा हमारे पास। n इज इक्वल टू 20 आने के बाद हमने, क्योंकि इसका सम करना है, तो इस सीरीज का जो हमारा सम होगा एस एन इज इक्वल है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला जो है एस एन। अब n क्योंकि हमारे पास 20 है तो हम 20 को पुट करेंगे, तो S20 इज इक्वल है 20/2, A1 इज इक्वल है 10, और इसी तरह से यहाँ पे भी 20-1 और D आपके पास 20। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4000। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में सम द सीरीज, हमारे पास एक सीरीज है उसका हमने सम करना है, और उसकी जो लास्ट टर्म दे दी गई है वो 2n तक दे दी गई है, ठीक है। सीरीज जो हमें दे दी गई है, सॉरी 3n तक हमें दी गई है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंस जो हमारी सीरीज है वो ये, अब देखिए इस सीरीज में हम जो है ना फर्स्ट 3 टर्म्स को सम करेंगे। क्यों? इसकी रीजन ये है कि देखिए अब हमारे पास जो है ना ये 3n है, तो इसमें हम 3 टर्म्स को सम करेंगे, तो ये n टर्म्स पीछे हमारी रिमेनिंग रह जाएंगी। तो हमने 3 टर्म्स को सम किया है, तो हमारे पास ये आ रहा है -1, 5, 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इसको सीरीज मान के चलेंगे, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी -1, और हमारा जो d आएगा वो 2 कंसेक्टिव टर्म को माइनस करने से 6, और टोटल जितनी टर्म्स है वो n है। अब हमने करना क्या है, सम ऑफ द सीरीज, हमें इसका सम चाहिए, तो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। एस एन इज इक्वल है n/2 इंटू 2a1+n-1 इंटू डी। तो डी हमारे पास 6 है, उसकी वैल्यू पुट की, a1 इज इक्वल है -1 और n हमारे पास n है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, -2 आ गया, -2 और 6 हो गया -8, तो ये 6 है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो है ना 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन करके हम उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं गिवन है, इसलिए ये हमारा एन में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, मीन्स इसकी एक स्टेटमेंट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है, और उस स्टेटमेंट से हमें नेक्स्ट सीरीज बनानी है जो हमारी होगी। तो स्टेटमेंट है कि मरियम से 100 रुपीज एट द एंड ऑफ जनवरी। मरियम ने जनवरी के मंथ के एंड पे 100 रुपीज सेव किए एंड इंक्रीज हर सेविंग 10 रुपीज मंथली, और वो अपनी सेविंग इंक्रीज करती जा रही है 10% मंथली। मीन्स जनवरी में उसने किया है जी 100, तो फेब में कितने हो जाएंगे 110, और मार्च में 120, ये 10 इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से अप्रैल में 130, तो ये 10% ये सेविंग जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी बन रही है जी सीरीज 100, 110। क्यों? देखिए इंक्रीज हर सेविंग 10 रुपीज मंथली, हर महीने वो 10 इजाफा कर रही है, तो वो जो 10 इजाफा हो रहा है वो ये हो रहा है, हाउ मच मनी शी सेव एट द एंड ऑफ द दिसंबर ऑफ द ईयर। तो एंड तक, दिसंबर के आने तक उसने कितनी मनी सेव की है।
अब वो देखते हैं। देखिए हमारे पास A1 इज इक्वल आएगा 100, हमारी फर्स्ट टर्म। डी डी जो हमारा इंक्रीमेंट आ रहा है वो आ रहा है 10 मंथली। और टोटल एन हमारे पास क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स है इन अ ईयर वो है 12। तो एफ एन इज इक्वल है, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। हाउ मच मनी सेव की है तो हमें सम चाहिए। एस एन इज इक्वल एन बाय टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी भी हमें गिवन है, ए वन भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो ये हमारे पास सम आ गया जी 1860 उसने सेव किए हैं मंथ की एंड ईयर के एंड पे। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब जो हमने प्रीवियस सारा टॉपिक पढ़ा है वो अरिथमेटिक सीरीज के लिए था। अब हमारे पास जब ज्योमेट्रिक सीरीज आएगी, अब हम उसका सम करेंगे तो वो कैसे होगा, अब ये हमारा टॉपिक है। तो लेट एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन जो है हमारे पास एन टर्म्स का सम है। एक एन टर्म किसकी, एक सीरीज सीक्वेंस की है। सीक्वेंस कौन सी है, कोई भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो वो कोई भी सीक्वेंस है वो ए एन है। ए एन बी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, देन एस एन इज इक्वल है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस तरह से होती है, ए वन आर, ए वन आर स्क्वेयर, इसी तरह से ए वन आर क्यूब अप टू सो ऑन ए वन आर पावर एन माइनस वन। अब ये हमारी सीक्वेंस है, इसको जब हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे हम इसका सम लेंगे। तो जो इसका सम है ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारी सीरीज आ गई है। अब इस सीरीज का हमने जो है ना फॉर्मूला जो है ना वो फाउंड करना है, वो हमने बनाना है। वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा, इसी सीरीज को हमने आर से मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लिया, सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से देखें ये दोनों जो है फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म सेम आ रही हैं। ए वन टर्म रिमेनिंग रह जाएगी और यहाँ से ये ए वन आर पावर एन टर्म रह जाएगी, और बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो सारी जो है सब्ट्रैक्ट में चली जाएंगी। तो यहाँ से हमारे देखें एस एन हम कॉमन करते हैं तो वन माइनस आर पा आर, और इधर से भी हमारा ए वन अगर कॉमन होता है तो पीछे हमारी ये टर्म्स बचती हैं। तो एस एन इज इक्वल है ए वन वन माइनस आर पावर एन ओवर वन आर वन माइनस आर। और ये कंडीशन कब है, जब आर मॉड जो है वो लेस देन वन है। अगर देखें वो लेस देन वन है तो हम उसको वन में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आर मॉड मीन्स कि आर जो पॉजिटिव नंबर होगा वो लेस देन वन होगा। इसी तरह से इफ आर जो है वो ग्रेटर देन वन है तो आर में से हम वन माइनस करें। तो ये दोनों डिफरेंट है, हमने आर को देखते हुए सम का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। ज्योमेट्रिक सीरीज में हमारे आर पे डिपेंड करता है, अगर तो आर लेस देन वन है तो हमें जो है वो जो है तो हमें जो है वो ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, और अगर आर जो है वो ग्रेटर देन वन है तो दिस वन। नेक्स्ट है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। कंसीडर एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमने कंसीडर कर लिया कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारी एन टर्म है, इससे भी 100 जा रही है। तो वी नो दैट एस एन इज इक्वल है ए वन प्लस। अब हमें ये फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। इसको हमने लिखा जो हमारा फॉर्मूला है। अब कंडीशन है कि ए कभी भी वन नहीं होना चाहिए। When we add infinite many terms to the series, the sum of the infinite geometric series is an indefinite number। कि जब हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स ऐड कर देंगे तो जो उसका सम हो जाएगा वो एक इंडेफिनेट नंबर हो जाएगा। देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। तो ये हमारी जो सीरीज है ना हम इसको कहेंगे ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। कैसे, इफ आर मॉड जो है वो लेस देन वन है, आर हमारा जो रेडियस है वो लेस देन वन है, देन हम जब आर की कोई पावर लेंगे एन, और एन हम कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर है, वो गोज टू इन्फिनिटी जा रहा है, कोई लेस देन वन नंबर है, लाइक कोई भी नंबर है जो कि वन से छोटा है, मीन्स वो पॉइंट में है नंबर। जब उस नंबर की हम पावर लेते जाएंगे तो वो और छोटे से छोटा होता जाएगा, ठीक है। पॉइंट में जितना छोटा 0 पॉइंट समथिंग जितना नंबर होगा हम उसकी पावर लेते जाएंगे वो और स्मॉल होता जाएगा, और एट दी एंड वो नंबर जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसकी आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो देती हूँ। लाइक हमारे पास देखें रियल लाइन पे ये वन है और ये हमारा जीरो है, तो वन से लेस कोई हमने नंबर ले लिया 0.5 ले लिया। अब 0.5 नंबर के जब हम पावर लेंगे स्क्वायर करेंगे तो वो एक नंबर आएगा, ठीक है। 0.5 मतलब हमें इसको 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 5 और ये अब पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये 0.5 से ये देखिए जी आगे 0.25,
इससे छोटा नंबर होगा। अब अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो वो इससे और छोटा हो जाएगा, अगर हम इसके बाद 4 लेते हैं तो वो और छोटा होता जाएगा। तो ये इस तरह से वो नंबर जो है ना वो स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा। इट मीन्स वो जब हम इसकी पावर जो है वो हाईएस्ट नंबर को ले लेंगे तो ये गोज टू 0 हो जाएगा। देन तो ये जो टर्म है ये हमारी होगी जी 0। जब ये टर्म 0 होगी तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एस एन की जगह पे अब इन्फिनिटी आएगा क्योंकि एन गोज टू इन्फिनिटी है। एस इन्फिनिटी इज इक्वल है A1/1 माइनस आर, और आर मॉड जो है वो लेस देन 1 है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ये हमारी कन्वर्जेंट कब होंगी, जब आर जो है वो लेस इक्वल टू 1 होगा, सॉरी लेस देन 1 होगा, नॉट इक्वल। अगर देखें, अगर एन जो है ना वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 दे दिया जाए तो वो हमारे पास नंबर जो हो जाएगा वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो उसके लिए अलग से केसेस होंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें अब एक सीरीज दे दी गई है और सीरीज को देख के पता चल रहा है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसमें हमें 5 टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है, उनका सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट 3 टर्म्स दे दी गई हैं, तो A1 इज इक्वल है 1 और R हमें फाइंड करना है। तो R हम ज्योमेट्रिक सीरीज में जिस तरह से करते हैं कॉमन रेशो से वो फाइंड कर लेंगे। N इज इक्वल है 5, तो इन सभी का जब हम सम करते हैं SN इज इक्वल है A1 और 1 माइनस आर पावर एन क्यू, क्योंकि ये एक फाइनाइट है तो हम इस पे फाइनाइट का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। अब r इज इक्वल है 1/2 और n इज इक्वल है 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/2 पावर 5। तो 2 पावर 5 इज इक्वल है 32। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 32 1/32, तो ये हमारा जी 32 माइनस 1/32, तो ये 31/32। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारे पास दिस वन आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि 31/32 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो ये जब डिनोमिनेटर से टर्म आएगी तो ये उल्ट हो जाएगी, तो ये कैंसिल होके ये 16, तो ये 31/16 आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में है हमारे पास कि फाइंड A10 और S10। हमें A10 टर्म भी फाइंड आउट करनी है और हमें जो S10 है मीन्स के 10 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। इफ अगर ये जो हमें सीरीज दी गई है R इन GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन हेयर A1 इज इक्वल है 3, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और D जो है कॉमन R जो है कॉमन रेशो जो है वो 2 है, तो और n इज इक्वल है 10। सबसे पहले हमें an फाइंड आउट करना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल है A1 R पावर n माइनस 1। हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, n इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं और r की वैल्यू पुट करते हैं और A1 की वैल्यू और ये A10 की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमने इनका ही सम करना है सभी का। तो SN इज इक्वल है हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला दिया गया है। अब R जो है देखिए R हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास ये वाली सीरीज आ गई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर ये लेस देन 1 होता तो हमारे जो डिनोमिनेटर में होनी थी वो चेंज हो जानी थी, इसी तरह न्यूमिनेटर में भी चेंज हो जानी थी। तो यहाँ पे जी हमने वैल्यूज को पुट किया है और पुट करने के बाद हमारे पास दिस वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7। द सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन टू के अंदर जो सम होगा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, मतलब हमारे पास जो सम दे दिया गया है वो दे दिया गया है 2, मीन्स के ये दे दिया गया है और वो इन्फिनिट का कह दिया गया है, तो ये इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है। फर्स्ट टर्म जो है A1 वो इज इक्वल है 1। फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें R फाइंड आउट करने का कहा गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट के लिए वो यही है, S इन्फिनिटी इज इक्वल है A1/1 माइनस R। तो अब यहाँ पर देखें हम A1 की वैल्यू पुट करते हैं, S इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है। इफ एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें एक सीरीज दे दी गई है, वो ये दे दी गई है, देन शो दैट x इज इक्वल है 3y/2 इंटू 1 प्लस वाई। सिंस दिस हमारे पास जो सीरीज है, अब हमने इसमें देखें सीरीज के अंदर हमें जो ये सीरीज दे दी गई है, अब यहाँ पर इस सीरीज का नेम ही y है। पहले हमारी जो सीरीज होती हैं लाइक हमारे पास जो प्रीवियस सीरीज आ रही हैं उनके कोई ना कोई नेम लिखे होता है, लाइक SN लिख दिया, S इन्फिनिटी आ गया है,
तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी y दिया है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो उसी फॉर्म में ही हम लगाएंगे। y इज इक्वल है, अब देखें हमारे पास जो आएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, s इन्फिनिटी इज इक्वल a1/1 माइनस r। तो हम उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारा a1 है और यहाँ से हमने कॉमन रेशन निकाली तो वो 3/2 r आ रहा है, मतलब 3/2 x आ रहा है। पुट करने के बाद ये आ रहा है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल है, देखें y इज इक्वल है 2x/3 माइनस 2x। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अब यहाँ पर जो है ना 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म्स का। यहाँ से ये कंफ्यूजन हो रही होगी, 2/3x इंटू मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म है देखें 3/3 माइनस 2x हो जाएगी। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x/3 माइनस 2x। तो ये हमारा y आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद y और x, देखिए हमने x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, y वाली को एक साइड पे कर लिया है, और इसमें से 2x हमने कॉमन लिया तो ये 1 माइनस y रिमेनिंग आ रही है इक्वल है 3y। तो यहाँ से x जो है हमें फाइंड कर लेंगे, वो ये टर्म आ रही है, और यही हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि ये शो करना है आपने, तो हमने वो शो कर दिया जो हमें शो करने का कहा गया था, शो दैट, तो हमने उसको शो कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, आई थिंक सो लास्ट एग्जाम्पल है, यस लास्ट एग्जाम्पल है। अब्दुल हादी डिपॉजिट इन बैंक 8,000 in 2012 and 24,000 in 2013 and 72,000 in 2014 and so on। कि अब्दुल हादी ने बैंक में 2012 में 8,000 जमा करवाया और 2013 में उसने 24,000 सबमिट करवाया और 2014 में उसने 72,000 एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा है कब तक, आगे लिखा होगा फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक इन ईयर 2016 तक। 2016 तक उसने टोटल कितनी अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट कर ली है वो हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो वी सी दैट, हम जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो सीरीज है वो बनेगी 8,000 प्लस 24,000 प्लस 72,000 प्लस ऑन। तो A1 हमारे पास क्या आ रहा है 8,000। अब हम R फाइंड करेंगे कॉमन रेशो, तो वो हमारे पास 3 आ रही है, और एंड जो टोटल टर्म्स आ रही हैं वो 5 आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जी लास्ट पे उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिट। उसने टोटल अमाउंट कितनी कर दी है, मतलब जो लास्ट वाली है ना वो कितनी करेगा। अब उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि टोटल सम बताया, उन्होंने हमें कहा कि 2016 में वो कितनी डिपॉजिट करेगा। अगर वो इसी रेशो से जा रहा है 2016 में वो कितनी करेगा, ये नहीं पूछा गया कि टोटल कितनी कर ली है। तो हम A5 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। A5 इज इक्वल है A1 प्लस R पावर n-1, n यहाँ पे क्या है 5, तो 5 माइनस 1 4, तो 3 पावर 4 और ये 8,000 मल्टीप्लाई बाय, और ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम 18 टर्म्स। हमने 18 टर्म्स का सम करना है, जो फर्स्ट 18 टर्म्स हैं इसकी उनका हमने सम करना है। तो ये हमारे पास जो है दे दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को हम जब करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो A1 2 आ गई है। अब हम इसका डिफरेंस लेते हैं, तो जो इसका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 आएगा एग्जैक्टली, ये 18 नहीं है 1 है, और सॉरी 8 है, 1 नहीं है 8। तो जो हमारा D है वो 3 है और जो लास्ट टर्म है वो हमारी 18 है। तो यहाँ से देखिए इसका हमें जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसी का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे दी गई है तो हमने उसी का सोल्यूशन का जो सम का फॉर्मूला है उसको यूज किया है। उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है, A1 की वैल्यू, D की वैल्यू और N की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो SN इज इक्वल है हमारे पास 495 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, जस्ट इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 12th टर्म एंड द सम द 12th टर्म्स। हमने पहले तो 12th टर्म फाइंड आउट करनी, मीन्स के A12 हम फाइंड आउट करेंगे और हमने क्या करना है इन्हीं 12 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि S12 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारी एक सीरीज दे दी गई है। अब इस सीरीज को देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि ये जो एक ज्योमेट्रिक सीरीज लग रही है, ये आके
दूसरी सीरीज लग रही है। अब हम पहले इस पे डिफरेंस का जो है ना, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें इसका जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो 1/2 मिल रहा है, तो यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, ये अरिथमेटिक। तो यहाँ से नेक्स्ट हम इसके ऊपर A12 का जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास A12 का आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्योंकि सम लेना है 12 टर्म्स का, फर्स्ट 12 का, तो हमने SN जो हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक सम का उसको यूज किया, और हमारे पास S12 जो आ रहा है वो 45 आ रहा है। यहाँ पर हमने A1 की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू पुट की और D की वैल्यू पुट की, और इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद देखें, ये 12 - 1 11 1/2 11/2 इंटू 2, ये आपसे 2 और ये 6, तो ये इंटू मल्टीप्लाई हमारे पास करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 9 हो गया, ये 6 टर्म है हमारी, तो ये 6 इंटू 15/2, तो ये दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी सीरीज में से हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें जो है 14 टर्म तक करने को कहा गया है, हमें n इज इक्वल टू 14 और d हम फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो d हमारे पास आ रहा है 2। कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म का जब हम डिफरेंस लेते हैं कॉमन रेशियो निकल आती है हमारी, जो कॉमन डिफरेंस आता है वो आ जाता है। तो नेक्स्ट हम इसी सीरीज का जो सम फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट 14 टर्म्स का हमने फाइंड आउट करना है, तो एस एन इज इक्वल है n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n इज इक्वल है 14, तो S14 इज इक्वल है 14/2 इंटू 2a1 वैल्यू पुट की, इसी तरह से n और d हमने पुट की है। तो हम ये सभी को पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो S14 इज इक्वल है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ द इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 47। तो 49 1 और 49 के बिटवीन जो इवन इंटीजर्स हैं हमें जस्ट उन्हीं का सम फाइंड आउट करना है। तो द इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 49 आर, तो ये 1 और 49 के बिटवीन जो इंटीजर्स आ रहे हैं इवन, वो ये वाले हैं 2 4 6 अप टू सो ऑन 48। अब हमें पता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 2 हो रहा है, और जो फर्स्ट टर्म है वो भी 2 है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 48 है। अब हमें इन सभी का सम करना है। अब हम जी ए एन लेते हैं ताकि हम ए एन जो नंबर है ना वो फाइंड आउट पहले कर सके कि कितनी टर्म्स कितनी बन रही है। तो जब हमें पता चलेगा इतनी टर्म्स है तभी हम सम कर सकेंगे, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से n फाइंड आउट करते हैं। तो n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो n का मेन फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम उसको यूज करते हैं। ए एन इज इक्वल है A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हमारे पास an की वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। हम अपने गिवन डाटा को इसी फॉर्मूले में पुट करने के बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो n हमारे पास 24 है, मीन्स हमें S24 फाइंड आउट करना है। तो एस एन इज इक्वल है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें भी हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो S24 हमारे पास क्या आ जाएगा 600 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बिटवीन जितने भी इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, मतलब जो 3 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं जस्ट वही इंटीजर्स लेने हैं और उनका हमने करना है सम। तो 3 के मल्टीपल में आता है 3 6 9 12 15 18 21 24 अप टू सो ऑन टू 99। तो ये हमारी एक सीरीज आ गई है। तो हेयर A1 इज इक्वल है 3, D इज इक्वल है 3 और AN इज इक्वल है 99, हमारी लास्ट टर्म। अब हमें n फाइंड आउट करना है, n क्या है तभी हम इसका सम कर सकते हैं। तो AN इज इक्वल है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो AN हमारे पास क्या है 99, A1 इज इक्वल है 3 और n-1 इंटू डी। डी भी हमारे पास 3 गिवन है, तो ये हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास क्या गया 33। तो ये टोटल 33 जो है ये टर्म्स होंगी जिनका हमने सम क्या फाइंड आउट करना है, मीन्स हम S33 फाइंड आउट करेंगे। S33 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू 66। के हमारी जो लास्ट है ना वो 66 तक जाए, 66 हमारी लास्ट टर्म है इसकी। तो ये हमारे पास सीरीज है। अब हम देखें सीरीज जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म ये दे दी गई है, अब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है, एस एन लास्ट टर्म जो है वो 66 दे दी गई। तो हाउ मेनी टर्म्स, अब यहाँ पे n क्या है अब हमने वो फाइंड आउट करना है, टर्म्स कितनी है। तो एस एन इज इक्वल है n/2 A1 प्लस n-1 इंटू डी।
तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए देखिए हमने इसमें वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एन ये आ रहा है। एन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एन की दो वैल्यूज आएंगी, N11 और -4। अब जो टर्म्स हैं वो कभी भी नेगेटिव तो होंगी नहीं, डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे n इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू 114, की एक टर्म की सीरीज जो है वो ये दे दी गई है, इनकी अमाउंट 114 तक जा रही है। हेयर A1 इज इक्वल है -7 और D इज इक्वल है 3, और लास्ट जो हमारी दे दी गई है वो 114 दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है जी, हमें करना है हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं वो फाइंड आउट करनी, मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए हम वही सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा n। तो यहाँ से कॉमन जो निकल रहा है उसको उसके फैक्टर्स कॉमन करने के बाद जो बाकी टर्म्स होगी उनके हम फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स बनाने के बाद जो हमारी n की वैल्यू होगी वो 12 आ गई। 12 के अलावा जो दूसरी वैल्यू आ रही है, क्योंकि इतनी टर्म्स नहीं हो सकती हैं, टर्म्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 सो 4, तो अप टू सो ऑन, और 12 तक टर्म्स हो सकती हैं। तो टर्म्स जो है वो नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हेयर A1 इज इक्वल है 1 एंड D इज इक्वल है, वो भी 1 है। देखिए 1 से लेके 1 टू सो ऑन टू 1 से लेके हमें कहा गया है जी S 100 तक, मीन्स n इज इक्वल है 100। फर्स्ट 100 नंबर्स का हमें सम करना है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली जो है वही फॉर्मूला है सम वाला, हम उसको यूज करते हैं। उसमें हम A1 की वैल्यू पुट करते हैं, हम n की वैल्यू पुट करते हैं, हम D की वैल्यू पुट करते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। मीन 1 से लेके हम 100 तक नंबर है ना, उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5050 आंसर आता है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 5। अब हमारे पास सम होगा उन इंटीजर्स का जो 0 और 1000 के बिटवीन है, लेकिन वो जो है वो डिविजिबल बाय ना ही वो नाइदर ना ही वो डिविजिबल बाय 2 होंगे और ना ही वो बाय 5 होंगे। द इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1000 विच इज नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 5 आर। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे तो 2 के जो डिविजिबल्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, और 5 के जो है उनको हम इग्नोर कर देंगे। जो बाकी टर्म्स है वो हमारी ये आ गई। अब इनमें से हमने देखिए इसमें से फैक्टर्स बना लेने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स के हमने बना लिए हैं, तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई है, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके ऊपर हम जो है पहले हम इसमें से n फाइंड आउट करेंगे, जो लास्ट टर्म है हमारी कौन सी है वो, और फिर उसका क्या करेंगे, फिर हम सम करेंगे। हाँ, तो हमने जब ये सीरीज आने के बाद ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, इनका जो कॉमन डिफरेंस है D40 वो फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमारी जो लास्ट टर्म है वो AN है। अब हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और इस फार्मूले को यूज करते हुए हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 100 है। अब नेक्स्ट इन सभी का सम करना है, तो S 100 इज इक्वल है 100/2, 2 × 20 प्लस n-1 इंटू D, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सम द सीरीज इनटू 30 टर्म्स। इसमें देखिए 30 टर्म्स है टोटल, जो सीरीज का हमने सम करना है। अब इस सीरीज में हमने 30 है तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 टर्म्स का हम कर लेंगे। तो हमने ये 3 टर्म्स को अलग से करके इस सभी को करके सॉल्व, तो हमारे ये आंसर्स आ गए। अब ये जो बन गया ये हमारा 10 टर्म्स बन गई है टोटल, इसमें 10 टर्म्स है। पहले 30 थी, हमने 3 का जब कंबाइन कर लिया तो ये 10 रह गई है। अब हम ये जो सीरीज है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको हम नेक्स्ट जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला। तो A1 इज इक्वल है -2, इसी तरह से हमने D फाइंड आउट किया, जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट किया, तो वो 9 आ रहा है, और n जो है हमारे पास लास्ट नंबर जो है वो 10 है। तो इनका तो हम सम लेंगे, SN इज इक्वल है n/2, ये हमारा जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए S10 इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 385।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीरीज। अब उन्होंने आपको बता दिया कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और आपने इसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है 1, 2 और 3 टर्म्स हैं। हमारी जो सीरीज है देखिए उसमें 2 + 4 + 8 अप टू सो ऑन टू 7 टर्म्स। 7 टर्म्स तक हमने कर लिया है। A1 = 2 और R = 2। R जो हमारे पास 2 आ रहा है और N = 4। ठीक है। अब हम इसके ऊपर देखें फॉर्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा हमारे आर को देखते हुए। आर पे जो कंडीशन होगी कि आर लेस देन 1 है या आर ग्रेटर देन 1 है, तो आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है क्योंकि आर 2 है। और ये ज्योमेट्रिक है और ये फाइनाइट है क्योंकि 7 तक जा रही है, तो वो ये फाइनाइट है। तो इस पे हम फाइनाइट का जो फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एस एन इज इक्वल है A1 R⁻n-1/R-1। तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद देखिए हमारे पास 2 × 2⁻7-1/2 - 1। तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ से ये 120 और ये आपका आंसर आ जाएगा, सम ऑफ द सीरीज। अब नेक्स्ट जो है, ये जो सीरीज हमारी जा रही है ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है क्योंकि ऊपर बता दिया गया ये सारी ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब हमें फर्स्ट टर्म A1 दिस, हमें कॉमन रेशियो R फाइंड आउट करना है। कोई से भी दो कंसेक्टिव टर्म को हम करेंगे तो कॉमन रेशियो निकल आएगा। तो N इज इक्वल है आपका 6। तो एस एन इज इक्वल है, अब देखिए हमारा जो आर है वो क्या है, वो लेस देन 1 है। हमारा जो फॉर्मूला है वो लेस देन 1 वाला हम यूज करेंगे और यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे और A1 की वैल्यू को पुट करने के बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये 6 है, मीन्स 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारा 6 टाइम्स। तो ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई करके आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें दे दिया गया 1 + 1/3 + 1/9 अप टू सो ऑन टू n टर्म्स दे दी गई है। लास्ट टर्म एक n है। n कोई भी एक नंबर हो सकता है। n टर्म्स मीन एक फाइनाइट नंबर है। n कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं है। एक n जो है ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यूज होगी। हम यहाँ पे A1 टर्म जो है वो 1 है, ये बाय मिस्टेक ये लिखी गई है वो 1। ठीक है। अब R जो है वो 1/3 है, हमारे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और N जो है वो हमारे पास N ही है, तो हमने इसके बाद फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया। अब R जो है लेस देन 1 है, तो उसके लिए हमने जो लेस देन 1 का फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया है और हमारा जो आंसर आ गया है वो N की फॉर्म में ही आ गया। क्यों? क्योंकि N हमें फाउंड ही नहीं था। तो N वो कोई भी नंबर हो सकता है। मीन्स ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया इस सीरीज के लिहाज से कि अगर n जो है वो हम 5 नंबर्स तक दे देते हैं, 5 टर्म्स करनी है, तो हम 5 पुट करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगर 6 कह देंगे तो 6 पुट करके। तो ये हमारे पास एक जनरल जो है ना वो बन गया है। तो इस जनरल से आगे हम नेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नंबर्स n लेके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सम द सीरीज। अब हमारे पास ये सीरीज है, इसका हमने सम करना है। देखिए 222 222 अप टू सॉन ए 5 टर्म्स तक है। तो हमारी ये सीरीज आ गई। अब इसमें से देखिए हमने 2 कॉमन कर लिया है, तो बाकी जो टर्म्स रहेंगी वो ये रहेगी। अब ये जो टर्म्स हैं, अब देखें इसमें इनको हमने मल्टीप्लाई किया है 9 से। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो सारी बात है हमें 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने 9 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया अंदर टर्म्स के साथ। तो ये जो 9 है इसको हम 10 - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको 1000 - 1 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन ए 5 तक ये टर्म्स ऐसे ही जा रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है देखें, अब इसमें हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, समीशन है। तो हमने 100, 1000, 10 ये टर्म्स को एक साइड पे सेपरेट कर लिया और जो -1 अप टू A5 तक है ये टर्म्स एक साथ सेपरेट कर ली। अब ये देखें, अब ये A5 तक है। A5 तक मीन्स कि क्या है, इसकी 5 टर्म्स है टोटल। तो ये 3 टर्म्स है, तो ये 4 टर्म और ये हमारी 5 टर्म, तो टोटल कितने हो गए, -5 होगी। अब ये जो एक ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है एक हमारे पास, जिसमें हमारा जो डिफरेंस जा रहा है आर वो क्या जा रहा है, वो 10 जा रहा है। और कितनी टर्म्स जा रही है, वो 5 जा रही है। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, A1 = 10। तो हम इसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखें ये क्योंकि एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका जो सम होगा ना उसका फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट कर दिया जो हम प्रीवियस ऊपर करते हैं। अब जो आर है वो देखें वो ग्रेटर देन 1 है, हम उसके लिहाज से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और ये -5 एज इट इज। और इनको सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई आफ्टर करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा फाइनल।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम उन्हीं लाइंस पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में की है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो है वो ये टर्म्स दे दी गई हैं, 3 और 333 प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स। मीन्स एक जनरल टर्म कह दिए, एन टर्म्स कह दिए। जैसे ऊपर A5 तक थी तो 5 टर्म्स करनी थी, यहाँ पर कोई नंबर नहीं बताया गया स्पेसिफिक, यहाँ पे कह दिया गया कि एन टर्म। एन टर्म्स है, अब हमने इसमें से 3 कॉमन किया। हमने जो इस तरह से क्वेश्चन दे दिए गए और उसको ट्राई करनी है कि उसमें से हम उसको 10 - 1 की फॉर्म में ले जाए किसी तरह भी। तो हम उसमें से 3 को कॉमन करते हैं, 9 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद 10 - 1, 100 - 1 और 1000 - 1 जो प्रीवियस हमने काम किया सारा, उसमें से 100 को सेपरेट करते हैं और -1 टर्म्स को सेपरेट करते हैं। हम यहाँ पे देखें 10, 100 प्लस 1000 और अप टू सो ऑन अप टू एन तक जाएगी ये हमारी टर्म्स। अब एन कोई भी एक नंबर हो सकता है माइनस, अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन टू एन टाइम तक। मीन्स के एन टाइम जब हम 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एन ही आ जाएगा, मीन्स वो नंबर आ जाएगा। एन हमारे पास 10 है तो जब 10 टाइम हम 1 को ऐड करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हम इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज, अभी हमारे पास एक सीरीज बन गई जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है, उस पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, उसको सम करते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमें 10 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये जनरल फॉर्मूले की तरह का है। अब इसमें हम n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं जो हमें पूछा जा सकता है कि इस टर्म तक फाइंड आउट करें, तो हम वो वैल्यू पुट करके उस टर्म तक का इसका सम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे दिया गया है सम ऑफ द सीरीज की फॉर्म में। तो अब हम इसको सिंपलीफाई जो है ना वो इसी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोचे ना कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हर एक में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो इसलिए इसको पहले हमने 2 कॉमन किया, 2 कॉमन करने के बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, उनको ख़त्म करके। तो ये एन टर्म्स तक जा रहा है। अब ये 1/100, 1/9/10 जो है इसको हम 1/10, 1 - 1/10 लिख सकते हैं। देखिए इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये 10 - 1 इज इक्वल है 9/10। तो जो हम कह हमें हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से 100 के लिए भी हम लिख सकते हैं, 1000 के लिए भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद हमने टर्म्स को सेपरेट कर लिया है, जो वन टर्म्स है वो एक साइड पे और जो बाकी रिमेनिंग है वो एक साइड पे। अब जो ये 1 है ये जब 9 तक एन तक जाएंगी तो ये टोटल एन हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज लग रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में A1 टर्म है 1/10 और R टर्म है 1/10। और ये कहाँ तक जा रही है? ये n इज इक्वल टू n तक जा रही है। तो हमने इसके ऊपर जो ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट किया एन टर्म्स के लिए। अब आर जो है वो <1 आ रहा है, तो उस लिहाज से हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमने सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दे दी, देखिए इसके एंड पे कहीं लिखा नहीं हुआ अप टू सो ऑन टू एन नंबर, कोई नंबर नहीं है, ये सो ऑन जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, A1 इज इक्वल है √2 और R फाइंड आउट करना है। R हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी √2 आ रहा है, जो कि क्या है हमारे पास। इसमें हमारे पास देखें जब इन्फिनिट आ जाती है उसमें हमारी जो है ना लॉजिक, R के लिए कोई भी गिवन नहीं है, एक ही फॉर्मूला आपको गिवन है। तो हमने S इन्फिनिटी जो है, ये इन्फिनिटी है, ये गलती से इस तरह से लिखा गया है, S इन्फिनिटी इज इक्वल है A1/1 - R। तो यहाँ पर अपने वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है हमें उनका सम करना है, जैसे प्रीवियस में हमने किया था। अब इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने A1 जो है वो 2 है और जो R आ रहा है वो 1/2 है हमारे पास। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का और सेम वही टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो A1/1 - R। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास सम क्या आ गया, वो 4 आ गया इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ एक्स ए इज इक्वल टू दिस। एक सीरीज दे दी गई है उसका नाम है ए और दूसरी सीरीज दे दी गई है बी। और देखिए वो इन्फिनिट सीरीज है और एक्स मोड जो है वो <1 है दोनों में, शो दैट हमें ये चीज शो करनी है। अब हम इन दोनों का सम करते हैं। देखिए पहले हम इन दोनों पे
फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, a इज इक्वल टू दिस, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, जाहिर बात है इसके ऊपर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा और जो उसका नेम है वही एज इट इज ही रह गया। तो a इज इक्वल है 1/1 + s। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, a1/1 - r। तो r हमारे पास जो -x है तो ये +x हो जाएगा और a1 इज इक्वल है 1। तो यहाँ से देखें इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास ये आ गया, या हम कह सकते हैं इसको रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो ये इक्वेशन 1 आ गई है। इसी तरह से b जो है वो भी एक इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और उससे भी हमें 1/b की वैल्यू मिल गई है। अब हमने दोनों को जब ऐड किया इक्वेशंस को तो हमारे पास देखिए x और x टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, रिमेनिंग हमारे पास 2 रह जाएगा और यहाँ से 1/a + 1/b। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन उन्हें हमें दी हुई थी वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ y इज इक्वल है दिस देन शो दैट दिस। तो y जो है वो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला है वन इज इक्वल टू 1 है और r इज इक्वल है 2x है। तो इसका सम क्योंकि y के इक्वल है, टोटल सीरीज y के इक्वल है, तो y इज इक्वल है a1/1 - r। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी जो शो दैट में है वो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस और सीरीज की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स और हैंड इज एट 1। मतलब कि एक क्लॉक जो है उसकी घंटी बजती है, एक घंटी बजती है जब वो एक पे आता है। इसी तरह से ट्वाइस 2 घंटियां बजती हैं जब वो 2 पे आता है, और सो ऑन। मीन्स कि वो जो क्लॉक है ना वो एक एंशिएंट कह सकते हैं दौर का क्लॉक है, जो हमारे प्रीवियस मूवीज में भी सम टाइम यूज किया जाता है, स्टोरीज में जो फेरी टेल स्टोरीज होती है उनमें यूज किया जाता है वो क्लॉक। उस क्लॉक में ये होता है कि जो जितना टाइम हो रहा है उतनी ही घंटियां बचेंगी, जैसे कि 1 बजे 1 घंटी, 2 बजे 2 घंटियां बजेंगी, 3 बजे 3। तो इसी तरह से ये भी क्लॉक, उसी क्लॉक का जिक्र किया जा रहा है। तो ये इस तरह से, हाउ मेनी टाइम्स डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स, के 12 घंटे में घंटियां कितनी बजी हमने वो फाइंड आउट करना है। हर घंटे में 12, जब 12 बजेंगे तो वो 12 टाइम उसको बजाएंगे घंटी। तो अब हमने इसकी सीरीज जब बनाई वो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन टू 12, 12 पे जाके उसने 12 टाइम करना है। तो अब इन सभी का हमें सम चाहिए, तो ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हमें a1 इज इक्वल टू 1 है और d हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 1 1 इंक्रीज होती जाएगी हर टाइम में, और n इज इक्वल टोटल 12। तो इस पर हमने सिंपली जो फॉर्मूला है समीशन का वो इम्प्लीमेंट किया है। समीशन ऑफ सीरीज का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। सो ना क्लॉक जो है वो 98 टाइम उसकी घंटी बजती है 12 घंटे। नेक्स्ट है अ रॉकेट राइज 20 फीट इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकंड में रॉकेट जो है वो 20 फीट ऊपर गया, और जो दूसरा सेकंड हुआ तो वो 60 फीट ऊपर चला गया। जब से तीसरा सेकंड हुआ तो वो 100 फीट ऊपर चला गया। इफ इट कंटिन्यू एट दिस रेट, अगर वो इस रेट को अपने को कंटिन्यू रख रहा है, इसी स्पीड को कंटिन्यू लेके चल रहा है, हाउ मेनी फीट विल इट राइज इन द 20th सेकेंड। जब 20 सेकेंड हो जाएंगे तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, कितना राइज हो जाएगा, कितने फीट, हमें वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारी जो सीरीज है वो बनेगी 20 + 60 + 100 अप टू सो ऑन टू 20 टर्म्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास a1 है वो 20 है, d इज इक्वल जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 40 आ रहा है, और n इज इक्वल है 20 जो हमारी लास्ट टर्म है। तो इन सभी का हम सम करने के लिए सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो हमारी सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला है हम उसको यूज करते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके हम बता देते हैं कि 8000 फीट आफ्टर 20 सेकेंड। नेक्स्ट है अ 5 day रेन caused the Chenab river to rise. After the first day, the river rose 1 inch. Each day, the rise in the river tripled. कि 5 दिन के अंदर चनाब, दरियाए चनाब में कितना पानी ऊपर आया है हमें वो बताना है। ठीक है, रेन की वजह से पानी कितना ऊपर आया हमने वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डे के बाद जो रिवर है वो 1 इंच ऊपर आया। ईच डे द रिवर
द राइज इन द रिवर ट्रिपल्ड, हर दिन जो है ना, हर एक दिन में 3 दफा ये ट्रिपल हो जाती है अमाउंट। हाउ मच द रिवर रोजन आफ्टर 5 days, के 5 दिन के बाद जो है ना वो कितना ऊपर आएगा, तो वो हमने करना है। देखिए जी, फर्स्ट जो है, अब यहाँ पर जो है ट्रिपल्ड होगा हर दिन के लिहाज से, तो वो 3 गुना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज लगेगी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में आर जो है वो 3 दे दिया गया है, क्योंकि ट्रिपलेट कह दिया गया है। तो फर्स्ट पे जो राइज हो रहा है वो 1 इंच हो रहा है, तो हमारा A1 जो है वो 1 है, और हमें 5 days का कैलकुलेट करना है, तो वो 81 इंचेस आफ्टर 5 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सपोज दैट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर योर सेविंग अमाउंट कंटेन दिस, अकाउंट कंटेन दिस, कि आपकी जो सेविंग है ना अकाउंट के अंदर वो इतनी है। इफ यू विल ड्रॉ 350 per month from the account, how much will it contain after the end of the year? कि पहले महीने आपके जो अकाउंट में पैसे थे वो इतने थे, आपने पूरा साल अकाउंट से पैसे निकाले हैं, हर मंथ जो है वो 350 रुपीज निकले हैं, तो लास्ट पे साल के एंड पे कितने पैसे रह जाएंगे। देखिए, फर्स्ट हमारी जो एंट्री है वो ये है। अब 350 उसमें डिक्रीमेंट होता जा रहा है, 350 का डिक्रीमेंट होता जा रहा है, तो ये मुसलसल से भी डिक्रीमेंट है, तो ये हमारा क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारी A2 है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो हमने पहले मंथ में निकाल ली है, तो बाकी जो रकम रह जाएगी वो फिर उससे सेकंड मंथ में भी हमने एक ट्रांजैक्शन की, तो A13 आया हमारा 12 मंथ की ट्रांजैक्शन, तो हमें A13 फाइंड आउट करना है। तो A13 का हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है, हम उसको फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो हमारे पास ये अकाउंट में 50 रुपीज रह जाएंगे। सो वी हैव ₹50 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे हमारे अकाउंट में 50 रुपीज रह जाएंगे। और आज का लेक्चर खत्म होता है, और इसी के साथ आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।